नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएम इंस्टीट्यूट सीतमसराय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता क्या है, आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इट मीन्स जो मुख्य भाग होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड आप लोग समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। मदरबोर्ड क्या होता है? एक कंप्यूटर का मेन पार्ट है, मुख्य भाग है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। आइए हम इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट क्या होता है? कोई भी डेटा जब हम कंप्यूटर में इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो यह प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। इट मीन्स डाटा दैट इंटर्ड इनटू कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट में जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, और आपके माइक हो गया, और MICR हो गया, मैग्नेट करेक्टर इंक रीडर भी उसको बोलते हैं, या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे VCR होता है, इसको बार कोड रीडर बोलते हैं। होता है MICR तो आपको बता दिए। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इसका प्रयोग होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या प्रतियोगी परीक्षा में OMR का प्रयोग किया जाता है। VCR आपको बता दिए हैं, बार कोड रीडर। एक होता है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो किसने बोला है और ये किस प्रकार की आवाज़ है। वो ज़्यादातर अपराधियों को पकड़ने के लिए या जिन्होंने कोई धमकी दिया है, इसको जानने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन का प्रयोग। जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन से क्या होता है, लिखा जाता है, और जैसे डिजिटल बोर्ड होता है उस पर लिख सकते हैं। जॉयस्टिक हो गया, तो ये एक इनपुट है। सबसे अच्छा उदाहरण जैसे ATM होता है। ATM का जो कार्ड मिलता है आपको, आप ATM मशीन में लगाते हैं तो उसमें जो पिन इंटर करते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। जैसे ATM का पूरा नाम भी पूछता है SSC के एग्ज़ाम में, तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं उसको। अब जो इनपुट है ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से, जैसे आपको माउस बता दें, माउस का पूरा नाम, आपको ये जो वर्क है इसका, या इसको किसने डेवलपमेंट किया था, किसने आविष्कार किया था। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस का 4 काम होता है। एक तो क्लिक करना होता है, डबल क्लिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको हम ओके बटन कहते हैं, और जो राइट होता है रिफ्रेश बटन होता है। तो माउस के 4 एक्शन होते हैं, काम होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, सेलेक्ट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो ये माउस के 4 काम है। ये इनपुट डिवाइस में आता है। जो मोस्ट यूजेबल आपका इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जैसे इसमें 5 प्रकार की की होती हैं, टाइप्स ऑफ की 5 टाइप्स की होती हैं। जैसे आपका फंक्शन की हो गया, न्यूमेरिक की हो गया, अल्फ़ाबेट की हो गया, कंट्रोल कर्सर की हो गया, और स्पेशल की हो गया। ये 5 प्रकार की की होती है कीबोर्ड में। और इसमें सबसे बड़ी जो की होती है वो आपकी स्पेस की होती है। लार्जेस्ट की इन द कीबोर्ड दैट इज कॉल्ड स्पेस की। आपका इंटर बटन है, इंटर बटन का जो प्रयोग होता है, इंटर की का प्रयोग हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके के लिए भी इस्तेमाल होता है इंटर की का। आपका जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बटन, जैसे कंट्रोल A कर दिए तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल B कर दिए तो बोल्ड हो गया, I कर दिए तो इटैलिक हो गया, तो ये कंट्रोल का प्रयोग होता है। ये सब कुछ स्पेशल की होती हैं जो इसका प्रयोग किया जाता है। टैब है, टैब का प्रयोग करेंगे तो टैब से आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये आपके कीबोर्ड है। कीबोर्ड स्पेशली बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, और इसमें नियर अबाउट 102 से 104 की होता है, जिसका प्रयोग हम कीबोर्ड का प्रयोग करके कोई भी चीज़ें इनपुट कर सकते हैं अपने PC में,
अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में। अब आते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज पे। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है मेनली 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हाई लेवल होता है, दूसरा लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपका उच्च स्तरीय भाषा हो गया, तो इसमें ज़्यादातर प्रयोग होता है आपका जैसे सी हो गया, जैसे HLL हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एक होता है LL ट्रिपल L हो गया लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें C++, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। परीक्षा में पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज है ये हाई टू लो में, जैसे मशीन टू असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये लैंग्वेज 2 प्रकार की हो गई आपकी, एक उच्च स्तरीय भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, एक निम्न स्तरीय भाषा जिसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं MS DOS। MS DOS का जो खोज किया गया था टिम पैटर्सन ली ने किया था, टिम पैटरसन ली ने इसको खोजा था। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछता है परीक्षा में कि DOS कितने प्रकार के होते हैं, तो DOS 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इंटरनल लैंग्वेज, इंटरनल DOS, और एक होता है एक्सटर्नल DOS। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2 प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम इंटरनल के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ें। ये ज़्यादातर लेक्चर है, आप इसको लीड लगाकर या ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और आगे आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।